सूरत के एक इलाके में बंगला बस्ती से जुड़े 400 से अधिक लोगों के अचानक पलायन का मामला अब गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सूरत के सांसद मुकेश दलाल ने राष्ट्रीय समाचार से खास बातचीत में कई अहम बातें कही। सांसद मुकेश दलाल ने कहा, सूरत और पूरे गुजरात में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन इसी बीच इतने बड़े पैमानों पर लोगों का अचानक गायब हो जाना सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि संदेह पैदा करने वाला है। उन्होंने बताया, अब बीएलओ डोर टू डोर सर्वे के लिए पहुंचे तब कई घर पर ताले लगे हुए मिले। इससे यह आशंका और मजबूत होती है कि ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। सांसद दलाल ने इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस कमिश्नर और जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर मांग की है कि यह लोग कहां गए, इसकी जांच की जाए। यदि इनका कोई आपराधिक इतिहास सामने आता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। उनके साफ शब्दों में कहा कि यह लोग बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठ है तो यह भारत की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान यह भी सामने आया कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए लाखों की संख्या में घुसपैठिए देश में मौजूद है। शहर की बात की जाए तो सूरत शहर में अब एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि बांग्लादेशी वसाहत, जिसे बस्ती कहा जाता था, जिसका नाम सैरा नगर है, वहां से कई बांग्लादेशी घर छोड़कर जा चुके हैं। कुछ मुद्दा ये माना जाता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया थी उसको लेकर गए हैं, और कुछ मुद्दों में ये माना जाता है कि कुछ महीनों पहले जिस तरह से पुलिस ने कार्यवाही की थी बांग्लादेशी जो यहाँ पे रह रहे थे उन लोगों के खिलाफ। तो हमारे साथ सूरत के सांसद मुकेश दलाल जी उपस्थित हैं। सर, आप बताइए क्या है पूरा मामला और किस तरह से आप इसको देखते हैं? गुजरात में और सूरत में एसआईआर की कामगिरी सफलतापूर्वक सरलतापूर्वक चल रही है, और इसमें ध्यान पे आया कि जब बीएलओ 1 डोर टू डोर संपर्क करने फॉर्म देने के लिए जाते हैं, तब सूरत के कोई एक विस्तार में 500 लोग घर को ताला मार के चले गए। अब ये बड़ा संशय पैदा कर रही है कि जब बीएलओ 1 आपके घर पे फॉर्म देने के लिए, मतदार यादी में फॉर्म नाम ऐड कराने के लिए, तब आप ताला मार के चले गए। ये निश्चितपणे बांग्लादेशी घुसपैठिया होंगे। तो मैंने कलेक्टर को और कमिश्नर को पत्र लिख के डिमांड की है कि जो लोग घर छोड़ के चले गए हैं उनको ढूंढना चाहिए, और अगर इनका कोई क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है भूतकाल का तो इन पे कड़क से कड़क कार्यवाही होनी चाहिए। अगर वो लोग भारत देश के नागरिक नहीं है, बांग्लादेश के या रोहिंग्या घुसपैठिया है, तो उनको तुरंत से तुरंत डिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के युवाओं और महिलाओं के भविष्य लेके बड़ा खतरा है। बांग्लादेश में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। अगर एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरह से चल रही थी, अगर एसआईआर की प्रक्रिया ना होती तो भारत देश में ये बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, क्या ये और बड़े जो वारदात है उसको अंजाम दे पाते? बिल्कुल सही बात है। इलेक्शन चुनाव कमीशन जो एसआईआर की कामगिरी निष्पक्षपणे करवा रहा है, और इसमें पूरे देश में लाखों घुसपैठिया है, वो बात बाहर आई है। और इनके पास जो भी कोई प्रूफ इकट्ठे किए वो भी इलीगल है। तो इलेक्शन कमीशन को मैं, चुनाव कमीशन को मैं बधाई देता हूं, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को मैं अभिनंदन करता हूं कि आज इनकी गवर्नमेंट में एसआईआर की कामगिरी बिल्कुल निष्पक्षपण हो रही है, जिसमें बांग्लादेश या रोहिंग्या जो भी कोई घुसपैठिया पूरे देश में है वो पता चल जाएगा, या तो वो भाग जाएंगे या फिर आगे इनके पे कार्रवाई होगी। जो ये घुसपैठिए हैं इनको कैसे भारत में आने को मौका मिलता था? क्योंकि पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पहले भी ये रोहिंग्या आए होंगे। आपको क्या लगता है इस मामले में? कांग्रेस की नीति हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की रही है। 1971 में मुझे याद है मोरारजी देसाई जी ने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकिए, बंदूक की नोक पे रोकिए, मशीन गन से रोकिए, और मशीन गन से भी अगर ये नहीं रुकते हैं तो इनको टोप बुला से उड़ा दीजिए। ये देश के लिए खतरा है। और वही बात
80 के दहाके में आसाम में जो आंदोलन हुआ, इसमें बात बाहर आ गई। कांग्रेस की नीति रही है मुस्लिम तुष्टीकरण की, चुनाव जीत नहीं पा रही है। और आज मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो है, ममता बनर्जी है, वो घुसपैठिया के लिए हॉट फेवरेट हब बन गई है। पूरी अरेंजमेंट वो पार्टी करती है। पश्चिम बंगाल में इनको आधार कार्ड देती है, इनको चुनाव में नाम दाखिल करवाती है और पूरे देश में बाद में इनको फैलाती है। पश्चिम बंगाल एक पूरा घुसपैठिए के लिए एक आदर्श केंद्र बन गया। जी बिल्कुल, हमारे साथ मुकेश दलाल जी उपस्थित है जो सूरत के सांसद हैं और उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया है कि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों पर जिस तरह से कार्यवाही की जानी चाहिए थी वो पिछली सरकारों ने नहीं की। और अब चुनाव इलेक्शन के एसआईआर कार्यवाही के दौरान ये सारा मामला खुल के सामने आया और अब बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, जो नहीं पकड़े जा रहे हैं वो वापस अपने देश भाग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन मामलों को लेकर सरकार को और भी कड़क से कड़क कार्यवाही करनी चाहिए। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ में अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत।